नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सुदर्शन झील के बारे में जानेंगे, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था। निम्न बिंदुओं द्वारा सुदर्शन झील के बारे में अध्ययन किया जा सकता है। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, परिचय। परिचय में सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य काल में हुआ था। मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में गिरनार की पहाड़ियों में सुदर्शन झील का निर्माण हुआ था। गिरनार पहाड़ी सौराष्ट्र में स्थित, जो कि आज के गुजरात के अंतर्गत आता है। मौर्य शासकों के अलावा अन्य वंशों व विदेशी शासकों के द्वारा भी सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण में योगदान दिया गया। दूसरा पॉइंट है निर्माण तथा स्थिति। गिरनार पर्वत सौराष्ट्र के क्षेत्र में स्थित है, आज के गुजरात के अंतर्गत आता है। गिरनार पहाड़ियों में इसका निर्माण करवाया गया था। इस क्षेत्र को जूनागढ़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सौराष्ट्र को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। उस समय सौराष्ट्र का राष्ट्रीय शासक पुष्यगुप्त था, जिसने गिरनार क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा सुदृढ़ करने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। यह पुष्यगुप्त चंद्रगुप्त का प्रांतीय शासक नहीं था। यह चंद्रगुप्त मौर्य का साला या राष्ट्रीय अधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से ही इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील के विषय में जानकारी जूनागढ़ अभिलेख से चंद्रगुप्त के गवर्नर सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक बोल सकते हैं, क्योंकि वह चंद्रगुप्त मौर्य का राष्ट्रीय अधिकारी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने खुद ही उसे नियुक्त किया था, ने इस झील का निर्माण करवाया था। इस समय सौराष्ट्र सहित गुजरात आदि चंद्रगुप्त मौर्य के अधिकार में था। जूनागढ़ अभिलेख से ये जानकारी प्रमाणित होती है। तीसरा पॉइंट, सम्राट अशोक के समय में झील से नहर निर्माण। मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर या प्रांतीय शासक तुषास्प या तुहरावास्प था। सिंचाई की सुविधा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए अशोक के प्रांतीय शासक सौराष्ट्र गिरनार क्षेत्र का गवर्नर तुषास्प या तुहरावास्प द्वारा सुदर्शन झील से एक नहर का निर्माण करवाया गया था। अशोक के कहने से या अशोक के आदेश पर यह हुआ होगा, ऐसा जान पड़ता है, क्योंकि अशोक के अधिकार में गुजरात आदि सौराष्ट्र आदि सारी से क्षार क्षेत्र उसी के अधिकार में थे। चौथा पॉइंट देखते हैं, शक शासक रुद्रदामन, जिसका जूनागढ़ अभिलेख जिसमें ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं। शक शासक रुद्रदामन मौर्य वंश के अलावा आगे चलकर विदेशी आक्रमणकारियों ने शकों के काल में भी सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किया गया। शकों ने भारत पर आक्रमण किया तो वह भारत के अंदर तक आकर अपना अधिकार जमा लेते हैं। शकों का अधिकार महाराष्ट्र, गुजरात आदि क्षेत्रों पर स्थापित हो जाता है, अतः गुजरात के सौराष्ट्र पर भी इन शकों का अधिकार स्थापित हो जाता है। सुदर्शन झील अब शासकों के अधिकार में आ जाता है। शक नरेश रुद्रदामन के काल में गिरनार क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बांध टूट जाता है। रुद्रदामन के समय सौराष्ट्र के प्रांतीय शासक व गवर्नर सुविशाख था। सौराष्ट्र रुद्रदामन के साम्राज्य का हिस्सा था। पूरे गुजरात, कठियावाड़, महाराष्ट्र आदि राज्य पर उस समय शकों के अधिकार में था। अंततः रुद्रदामन ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण उस समय उसके गवर्नर सुविशाख द्वारा कहा गया। बताया जाता है कि रुद्रदामन ने के कोष में अतिरिक्त धन न होने के कारण उसने अपने निजी खर्चे से इस समय इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था।
ये जानकारी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होती है, जो संस्कृत का सबसे पहले लिखा हुआ अभिलेख है। अशोक के अभिलेख इससे पूर्व के अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि के अभिलेख होते थे। गुप्त शासक स्कंदगुप्त। शकों को पराजित करके गुप्त वंश का शासन स्थापित हुआ। गुजरात का वह गिरनार सौराष्ट्र क्षेत्र अब गुप्तों के अधिकार में आ गया, अतः सुदर्शन झील भी अब गुप्तों के अधिकार में हो गया। गुप्त शासक स्कंदगुप्त के काल में सौराष्ट्र क्षेत्र का प्रांतीय शासक गवर्नर पर्णदत्त था। पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का बांध एक बार टूट जाने के कारण फिर से जीर्णोद्धार कराया गया था। निष्कर्ष: रुद्रदामन के समय सुदर्शन झील के पुनरुद्धार के समय सिंचाई के लिए कोई कर नहीं लिया जाता था। सिंचाई के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था, वह पूरी तरह निःशुल्क होता था। स्कंदगुप्त के शासन काल के समय प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। उसी समय चक्रपालित द्वारा सुदर्शन झील के तट पर एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। धन्यवाद।